अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे चैनल की कोशिश होती है कि दुनिया भर में जहाँ भी लोग हैं वो कुछ कहना चाहते हैं तो हम अपने चैनल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं। तो ये प्रोग्राम का नाम है आपकी आवाज़ या आवाम की आवाज़। हमारे साथ है मलक हबीबुर रहमान, आजकल लाहौर में हैं। तो अभी मेरी उनसे बातचीत हुई तो कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया को शेयर करना चाहते हैं, वो भी और मैं भी, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं, सब ठीक ठीक है? शुक्र है। ये यहाँ जर्मनी में तो मई में कहना चाहिए कि अभी पंखे या एसी नहीं चले। तो आपकी तरफ कैसा मौसम है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मुल्तान और लाहौर, क्योंकि दोनों जगह आप रहते हैं? जी। हमारे जो इधर है ना, अभी कभी गर्मी हो जाती है। अभी फिलहाल गर्मी है 2 दिनों से। अच्छा। पंखे वगैरह चला रहे हैं। अच्छा। तो क्योंकि मुल्तान लेकिन का पहले जब, जो है ना, मौसम जबरदस्त रहा है इससे पहले। अच्छा, तो मुल्तान का जब नाम आए तो फिर आम का तो लाजमी आता है। तो आम जो सा है मुल्तान और अनवर रटोल, या कैसा चल रहा है ये फल, जो सा फलों का बादशाह आ चुका है मार्केट में भरपूर तरीके से, या अभी इतना मीठा नहीं हुआ? अभी तो क्या, फलों का बादशाह भी मुल्तान जाएंगे तो फलों के बादशाह को खाएंगे ना। यहाँ तो फिलहाल 250-300 रुपये है। यहाँ क्या खाएं? पर देसी बंदा तो नहीं खा सकता। अच्छा, तो कहते हैं कि सिर्फ अब देखने के लिए या सूंघने के लिए रह गया, इसकी खुशबू से ही लोग दिल भर लेते हैं अपना, क्योंकि खरीद जो सी है पहुंच नहीं है गरीब बंदे की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अ- अच्छा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो लोग, लेकिन आपका बचपन जब मुल्तान में गुजरा उस वक्त तो खूब वालिदैन में हस्बे उस तौफीक आपकी खूब मौजें करवाई होंगी। तो कौन सा आम आपको ज़्यादा पसंद था उस वक्त, जब बचपन या जवानी में? उस बचपन में तो काफी खाए हैं, मतलब ना हम भी नहीं याद है, अच्छा। क्योंकि बाग वगैरह होते थे ना वहाँ गांव में हमारे। अच्छा। वहाँ हमारा गांव ना जिला मुजफ्फरगढ़ है, उससे आगे। अच्छा। तो वहाँ तो काफी खाए हैं। वहाँ तो बागों का मशहूर ही वही है, मतलब है कि अच्छा। आम वगैरह वहीं पे उगते हैं। वहाँ तो बहुत खाए हैं। तो वरना आम हम न, भी नहीं याद, उस टाइम तो छोटे होते थे। अच्छा, पेड़ों पे चढ़ के खाए हैं या वैसे ही तोड़ के खाए हैं? क्योंकि बचपन की शरारतें तो याद होती है ना, कि किसी के बाग में चले गए, मेरी दिल किया। बात है, हाँ जी। कभी चढ़ जाते थे। अच्छा। लास्ट लास्ट अच्छा, तो आजकल जो महंगाई खूब ज़ोरों पे है, तो कितनी तनख्वाह हो एक परदेसी की तो वो गुजारा करता है, क्योंकि उसने 3 टाइम खाना भी बाहर खाना है, उसने किराया भी देना है, उसने बचत करके कोई बीवी बच्चों को भी भेजना है, तो कितनी तनख्वाह हो तो गुजारा हो सकता है? तनख्वाह मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जितनी भी हो ना, पाकिस्तान में कम है। अच्छा। क्योंकि जो बढ़ती महंगाई है ना, हम्म। वो बहुत मुश्किल है कि गुजारा करना इंसान को। अच्छा। 3 टाइम का खाना है, उसमें रिहाइश है, उसमें सारा मामलात हैं घर के, हम्म। खुशी गमी है। जी। उसमें बहुत है ना, इंसान को बहुत मुश्किल हो जाती है चलने। क्योंकि अभी यहाँ पर रोटी का हिसाब हाल है। हाँ जी। पहले चल जाता था हमारा 7-8 हजार में गुजारा। अच्छा। अभी कम से कम 12-13 हजार रुपये लग जाता है खाली रोटी रोटी का। अच्छा। वो भी एक बंदे का। अच्छा। तो तो क्यों? बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बस शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक जो है हमें 3 टाइम की रोटी खिला देता है। उसका लाख लाख शुक्र है। अच्छा, तो लेकिन मैं 40 साल पहले की बात करूं तो उस वक्त 400 रुपये एक बंदे की तनख्वाह होती थी, तो वो गुजारा उसमें कर लेता था। तो अब जब कोई कहता है कि सिर्फ जिस तरह आपने बताया कि 15,000 सिर्फ रोटी रोटी का है, रोटी कितने की है? क्योंकि सस्ती रोटी सस्ता आटा स्कीम निकलती तो रहती है, कितने की रोटी है आजकल? सर जी, यहाँ तो फिलहाल चल रही है, कोई 12 की दे देता है, कोई 15 की दे देता है। तो जो लेबर तबका है तो उसने तो खानी भी 5-6 होती हैं, सात भी खा सकता है, क्योंकि छोटी रोटी होती है, उसने मेहनत मजदूरी करनी है। तो वो तो रोटी रोटी पे एक वक्त में वो 100 रुपये की तो रोटी खाएगा, सालन लहदा लेगा। तो अगर किसी ने पेट भर साल के खाना खाना हो सालन तो, सर अलग लेना पड़ता है। अगर किसी ने एक पेट, सौ जी। 150 रुपए की एक टाइम की रोटी खा सकते हो आप। 150 रुपए की, उसमें आप 3 रोटियां मिलती हैं आपको, अच्छा। और एक सालन देते हैं हाफ प्लेट।
तो सालन किस किस्म का होता है आजकल? सालन ठीक होता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मसलन क्या गोश्त देंगे, मुर्गी देंगे, सब्जी देंगे, क्या देंगे? नहीं सर जी, गोश्त की तो अब मतलब बोटियां सिर्फ देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ, वो महंगा इतना हो गया है कि तकरीबन 600-650 रुपए किलो है वो। मुर्गी। पहले तकरीबन कोई खाया होगा इसको रज के 18 में। 2018 में आपने मुर्गी खाई है? उसके बाद तो मतलब खाई तो है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खाते हैं। ठीक अल्लाह ठीक। पाक का शुक्र है, जब घर जाते हैं तो फिर रज के ही खाते हैं। हाँ जी। जाहिर बात है, वहाँ वालदैन है, भाई है, ठीक। वहाँ तो रज के खाते हैं। लेकिन जब प्रदेश में आ जाते हैं फिर तो हाँ किस्मत से ही मिले मिले। हाँ, किसी से मैंने प्रोग्राम किया था, वो कहते थे कि गोश्त तो अब सिर्फ ईद के ईद नज़र आता है। वो भी लोग आजकल फ्रिजों में भर लेते हैं, फ्रीजर में भर लेते हैं, जो सा हक नहीं देते हकदारों को। तो बड़ा आपकी ये बात सुन के तो अजीब सा लगा कि इतनी महंगाई हो गई है कि गोश्त तो भूल ही जाएं। लेकिन सब्जी का क्या रेट है? हालांकि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है तो वहाँ सब्जियां तो खूब होती होंगी। सब्जियां अभी कुछ बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन पहले से ज्यादा बेहतर हो गई हैं। अच्छा। लेकिन इनकी बात की जाए, अगर मजदूर बंदा है तो ये भी बहुत मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि काम शाम है नहीं। अच्छा। काम बहुत कम हो गए अच्छा। हमारे पाकिस्तान में। तो, तो, काम के लिहाज से बहुत डाउन है हम्म, फिलहाल। तो लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दोबारा तरक्की दे। अल्लाह पाक आपको भी तरक्की दे, आपको सलामत रखे। ना आमीन। तो ये बताइएगा मेरे कि पूरे सियासी पार्टियां आती जाती रहती हैं, तो किसी ने अवाम का नहीं सोचा? तो क्या सोचते हैं जो बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां, बड़े बड़े लोग बैठे हैं करोड़ों अरबों रुपए लेके? तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे कि हुक्मरान जो हैं वो अवाम का किस तरह ख्याल रखें? देखें जी, मेरे लिए तो सारे ही काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। जी। मैं तो किसी को भी हिट नहीं करना चाह रहा। जी। लेकिन अल्लाह पाक उनको जो है ना, अल्लाह पाक सबको जो है ना सलामत रखे। ठीक। तो लेकिन ये भी देखा गया है कि अवाम जो है वो देखे बगैर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि ये अवाम की ताकत से ही लोग आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को? आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, पाकिस्तान में भी सुनी जा रही है, क्या कहेंगे अपने मजलूम तबके को, पिसे हुए अवाम को? जी, आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को, सियासतदानों को, हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? ल- ल- मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना सबको जो है ना, एक एक तो मैं काम कर रहा हूँ तो बॉस मेरे आगे थे तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। सबको काम आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है। तो मैं आपसे दोबारा किसी वक्त प्रोग्राम ले लूँगा। अगर आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में आवाज़ जा रही है आपकी। आखिर में तो ये है कि अल्लाह पाक जो है ना मेरे मुल्क को सलामत रखे, मेरे आमीन। पाक फौज को। और ख़ास तौर पे मेरी दुआ है आपके लिए, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। ये थे बस और हमने क्या कहना है। हाँ जी, ये थे मलक हबीबुर मेरी तो रहमान हर साहब। टाइम आपके लिए दुआ है, आपके चैनल के लिए दुआ है, और नेक ख्वाहिशात है आपके चैनल कि बहुत जिन्होंने शुक्रिया। टाइम दिया मुझे। हाँ जी। हमारी कोशिश है कि पिछे हुआ जो तबका है वो उसको सामने लाया जाए, उनकी बात आवाम की आवाज़ बन के हम पूरी दुनिया में फैलाएं। ये थे हमारे और मलक हबीबुर और रहमान मेरी साहब। नेट का मेरी नाजरीन कुछ मसला मेरी रहता है एक और आवाज़ भी का। रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बताइए। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना संडे को ना हमें इंटरव्यू लेना है, अच्छा। क्योंकि वहाँ इस टाइम छुट्टी होती है ना, तो फिर इजीली बैठ के तो आपको बाकी की बात। ठीक ठीक है। आप खुद भी दें इंटरव्यू, दूसरों को भी तैयार करें, दूसरों को भी बताएं कि हमारा चैनल जो है गरीबों की आवाज़ बन चुका है, पूरी दुनिया में हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। ये थे नाजरीन मलक हबीबुर रहमान साहब, लाहौर से। नॉर्मल इनका मुल्तान का इलाका है। परदेसी बन के काम करने आए हैं, मुहाजिर बन के काम करने आए हैं, मकसद लेके काम करने आए हैं कि काश के पाकिस्तान में हालात ऐसे हो जाएं कि घर बैठे हुए या करीब तरीन काम या सर्विस या फैक्ट्रियाँ लग जाएं, फिर तरक्की मुल्क करेगा, फिर हमारी अवाम खुशहाल होगी। अवाम बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह हम आपसे फिर प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, अगर आप भी कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं
कोई बात करना चाहते हैं हमारे से तो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।